इनसाइट इंडिया नवंबर 23 का करंट अफेयर का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। आप जो इनसाइट इंडिया मैगजीन है, इनसाइट इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो बस एजुकेशन पर्पज पे, कोई भी लीगल राइट्स नहीं है इनसाइट इंडिया के, ना ही हमारे मैगजीन के ऊपर कोई रैगिंग इन इंडिया। रिसेंटली इंसिडेंस हुआ था जिसमें डेथ ऑफ द 17 ईयर ओल्ड एट द जादवपुर यूनिवर्सिटी। बेसिकली ब्रुटलाइजेशन था पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट तमिलनाडु। ये चीज़ें यहाँ पे देखी। रैगिंग क्या है? प्रैक्टिस है जो सब्जेक्ट है न्यू स्टूडेंट्स को मिलेट और एब्यूजिव बिहेवियर करने आने ग्रुप और कम्युनिटीज़ में भी होता है। अलग अलग फॉर्म्स में होता है, फिजिकल हरासमेंट, सेक्सुअल जैसे दिखा रखा है पूरा। डेटा ऑन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज पार्लियामेंट्री पैनल ने फाउंड किया है कि रमपंथ कास्ट बायस विद द इंडियन कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज तमिलनाडु में पोन पोन्नवार कंट्रीज फर्स्ट एंटी रैगिंग लेजिस्लेशन 1997 में की गई बेस्ड ऑन Navarro, son of the then Vice Chancellor of the University of Madras, was murdered during the ragging session. John David, senior student, confessed to the crime and surrendered the judicial system. Navarro was assaulted, forced to strip David's footwear, and the voluntary beaten to death when he refused. Maharashtra, Payal Tadvi, a second-year MD student at the Mumbai TN Topiwala National Medical College, faced the caste discrimination and harassment within the campus. He belongs to the Adivasi Tadvi Bhil community, was founded in Mumbai. Law against the ragging in 2001, the Supreme Court of the India banned the ragging nationwide and mandated the creation of the protocol committees within the education institutions for the active monitoring and addressing the ragging issue. Several incidents are recommended to be reported to the police. Legal measures. Ragging cases can be addressed under the various provisions of the Indian Penal Code, including the Section 339 and 340, dealing with the wrongful restraint and confinement. Such states such as Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra have enacted the specific anti-ragging law, providing a robust legal framework at the state level. UGC measure. University Grant Commission issued the comprehensive guideline in 2009, requiring the universities to ensure the students sign the anti-ragging taking. The guidelines also mandated the establishment of the vigilant committee, compromise the staffs and senior students. UGC support the anti-ragging helpline available in 12 languages and maintain a dedicated website for reporting and tracking the ragging incidents. 2007 R.K. Raghavan Committee report described ragging as a psychopathic behavior and recommend the both prohibition and implementation of preventive measures. Influenced the UGC's 2006 guidelines. The UNI Committee's recommendations, including a range of punishment for ragging, मॉनेटरी फाइन से लेके आपके imprisonment तक थे। अब गैप्स क्या है एंटी रैगिंग सिस्टम में? लैक ऑफ इफेक्टिव प्रिवेंशन। स्टेट लॉ प्रीडेंटली फोकस करते हैं प्रोहिबिट करने में रैगिंग पे, रेदर देन एड्रेस करने के लिए उसका रूट कोज क्या है, बिहेवियर क्या है, रिजल्ट क्या है फेलियर करने की। ओवर एनफोर्समेंट क्या है? जो आपके एग्जिस्टेंस है गाइडलाइंस की, यूजीसी 2009 का रेगुलेशन बोलता है, जो लैक है आपके स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशंस की गवर्नमेंट के द्वारा, वो चीज़ है क्या कंट्रीब्यूट करती है सेफ कैंपस एनवायरनमेंट। इनसफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस भी कोई खास एफर्ट नहीं लगाते एंटी रैगिंग एफर्ट्स में, फॉर्मेलिटीज करते हैं, नो रैगिंग नोटिस लगा दिए, ये सारी चीज़ें। अब इशू ऑफ रैगिंग को एड्रेस करने के लिए स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जो इंश्योर करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एक्टिवली प्रिवेंट करते हैं इंसिडेंट्स। रिगियस मॉनिटरिंग है और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है एंटी रैगिंग पॉलिसीज के हिसाब से। क्रिएट करता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक क्रूशियल है, एम्फोसाइज करता है टीचर्स और हॉस्टल वार्डन्स को इजीली अप्रोचेबल करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, फेस करता है रैगिंग और इंश्योर करता है इमीडिएट असिस्टेंस विक्टिम्स के लिए। एडिशनली एंगेज करता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को, में आपका स्टूडेंट है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, सारी चीज़ें। एथिकल इशू क्या एसोसिएट करते हैं रैगिंग के साथ? वायलेशन है ह्यूमन डिग्निटी की, इन्फ्रिजमेंट है इंडिविजुअल राइट्स का, प्रमोशन है अनहेल्दी बिहेवियर का। सॉल्यूशंस क्या है? स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, आप रेगुलेशंस बनाओ, अवेयरनेस कैंपेन्स बनाओ, काउंसलिंग और सपोर्ट करो। केस में ऐसे ही हो सकता
अब नेक्स्ट टॉपिक है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। इंडिया ने फेस किया है सिग्निफिकेंट रोड सेफ्टी चैलेंजेस, जिसमें आपका एस्टिमेट किया गया है 3 लाख रोड रिलेटेड डेथ हुई है आपके एनुअली, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट में बिटवीन 5 to 7% ऑफ नेशनल जीडीपी। 2022 में इंडिया रिपोर्ट किया था 4,61,312 रोड एक्सीडेंट कोज किए गए हैं आपके 1,68,499 डेथ की वजह से। इसमें इंजरीज आपकी 443,366 इंडिविजुअल्स हैं। 12% इंक्रीज आपके एक्सीडेंट्स में जो कंपेयर किया गया था 2021 के हिसाब से। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं रिपोर्टेड हुए हैं तमिलनाडु में आपके। रीजन क्या है? स्पीडिंग अकाउंटेड फॉर ओवर द हाफ ऑफ द ऑल दैट, while dangerous and careless driving caused over the 42,000 deaths. According to WHO estimate, approximately 3 lakh people died on the Indian roads each year. India has the highest number of total persons killed due to the road accident, followed by China and United States. प्राइमरी रीजन क्या है बिहाइंड द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया? ओवर स्पीडिंग है आपका, ड्रंक ड्राइविंग है, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग है, रोड डिज़ाइन है, पोर्ट होल्स वगैरह काफ़ी होते हैं, वेदर कंडीशंस हैं, फोग, एक्सेसिव रेनफॉल है, मैकेनिकल फेलियर है, व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया, माल फंक्शंस हो गया, नॉन कंप्लायंस है ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से, नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स है, हेलमेट्स है, नियरली 83 ऑफ द ऑक्यूपेंट नॉन यूज़ द सीट बेल्ट्स। ओवरलोडिंग ट्रक्स हैं जो 10,000 डेथ करते हैं, और लो अवेयरनेस है, बेसिकली 37 व्यू करते हैं कि सीट बेल्ट मैंडेटरी नहीं है। सुंदर कमेटी रिकमेंडेशंस क्या है? नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ पे एक बॉडी है जो नेशनल लेवल पे काम करती है वेरियस फील्ड्स में प्रमोट करने के रोड सेफ्टी। एस्टेब्लिशमेंट है स्टेट रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड का हर स्टेट में। डेवलपमेंट है नेशनल रोड सेफ्टी प्लान की जो स्पेसिफिक टारगेट और एक्शन प्लान्स देती है। इम्प्रूवमेंट है पोस्ट एक्सीडेंट केयर का या ट्रॉमा मैनेजमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बनाता है। एयर मार्किंग है 1% ऑफ टोटल प्रोसीड्स की जो डीजल और पेट्रोल सेस देता है रोड सेफ्टी फंड में। एड्रेस करती है इशू लाइक डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, इंश्योरेंस, डेडिकेटेड हाईवे पुलिस। अप्रूवल क्या है नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसीज का 2010 के हिसाब। अब ग्लोबल इनिशिएटिव क्या बोलते हैं? पेरिस लिया डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी पे साइंड है सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में रोड सेफ्टी में, जो एम करती है कि आप अचीव करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्लोबल डेथ और इंजरीज होती है इस हिसाब से। डिकेड ऑफ द एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, यूएन का इनिशिएटिव अडॉप्ट करता है रेजोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ। इंटरनेशनल रोड जोन द असेसमेंट प्रोग्राम चैरिटी डेडिकेटेड है सेविंग लाइफ पे सेफर रोड्स पे। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? नीदरलैंड का सस्टेनेबल सेफ्टी वीज़ा फोकस करता है प्रिवेंट करने में क्रैशेस और रिड्यूस करने में क्रैशेस जो आपके क्रिएट करते हैं सेफ्टी रोड सिस्टम। बेस्ड होता है 5 प्रिंसिपल्स पे: फंक्शनलिटी, होमोजेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, फॉरगिवनेस, स्टेट अवेयरनेस। जापान अचीव करता है रिमार्केबल रिडक्शन रोड ट्रैफिक डेथ्स में 1675 से आपकी 3125। इम्प्लीमेंट करता है अलग अलग मेजर्स स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ट्रैफिक रूल्स के साथ। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है इंक्रीज करता है पेनल्टी ट्रैफिक वायलेशंस के लिए जो एड्रेस करता है डिफेक्टिव व्हीकल्स को, जुवेनाइल ड्राइवर्स को एस्टेब्लिश करता है एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट फंड्स के हिसाब से। रेगुलेशन द कॉमन कैरियर्स लिमिटिंग देयर लायबिलिटी एंड डिटरमाइन द लायबिलिटी। कंट्रोल फॉर नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इंडिया 1988। दूसरे मेजर्स क्या हो सकते हैं एड्रेस करने के रोड एक्सीडेंट्स को? एनफोर्समेंट ऑफ सीट बेल्ट एंड हेलमेट यूज। WHO ने रिपोर्ट किया है कि सीट बेल्ट रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डेथ का 45 से 50%। अवेयरनेस कैंपेन, मेक ए सेफ्टी स्टेट एंड एजुकेट करो पब्लिक को रोड सेफ्टी पे। स्पीड लिमिट रिड्यूस करो स्पीडिंग को, एनहेंस करो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स को, एनफोर्स करो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ड्रंक ड्राइविंग के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, एनहेंस करो रोड इंफ्रा को जो इंश्योर कर सके सेफ कंडीशंस को, एड्रेस करो कंट्रीब्यूशंस को एक्सीडेंट्स के हिसाब से, इन्वेस्ट करो ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। फोकस करो वल्नरेबल रोड यूजर्स में सेफ्टी है जैसे वल्नरेबल रोड यूजर्स की टेलर इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से वो चीज़ देखो। इमरजेंसी केयर सर्विसेज देखो जो इमरजेंसी केयर सर्विसेज के हिसाब से कर सकते। इंडिया का रोड नेटवर्क भी काफ़ी लंबा है, 1926 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। सरफेस पेव रोड्स नेशनल हाईवेज और दूसरे नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
इलेक्शन ऑफ मालदीव्स, न्यू प्रेसिडेंट, इंडिया मालदीव्स रिलेशन कैसे हैं? इंडिया मालदीव्स रिलेशन। रिसेंटली मालदीव प्रेसिडेंट ने इलेक्शंस मोहम्मद मुइज़्ज़म ने फोन किया है, बेसिकली जीता है और एक्सप्रेस की अपने इंटेंट रिमूव करने के लिए इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से अगेंस्ट द आउटगोइंग प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलीज इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। हिस्टोरिकल क्या है? इंडियाज और मालदीव्स एक शेयर करते हैं हिस्टोरिकल कनेक्शन में। मालदीव्स बिकम द इंडिपेंडेंट 1960 फॉलोइंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और दोनों कंट्रीज एंगेज करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पेरियम दोस्ती एकता और ऑपरेशन शील्ड। इंडिया प्ले करता है क्रूशियल रोल प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स और फुलफिल करता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ their डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। India's operation in Maldives. Operation Cactus. Indian Armed Forces aided the Maldivian government, preventing a coup attempt. Operation Neer. Bringing water assistance to address the water crisis. Operational Operation Sanjeevani. Assisting the medicine support against the COVID-19. Economic cooperation. India is the Maldives' second largest trading partner. Indian companies such as FCONS are involved in the project like Greater Mail Connectivity Project, emphasize the economic cooperation between the two nations. Infrastructure products. Indian credit lines support the infrastructure development in the Maldives, as seen in the projects like uh, Hanimadhu International Airport Development. He has also encouraged international police for policing and law enforcement in 2022. Grant assistance. India provide the grant assistance, including the 100 million rupiah for the projects like the High Impact Community Development Project came in the Maldives, highlighting the financial support for the community development. Sports and education. Development of sports complex. The GADU, academic partnership between the Maldives National University and the Cochin University of Science and Technology. Rehabilitation Center. India and assistance contribute to the construction of drug detoxifications and the rehabilitation center in Abdu, in which Edo addressing the critical care needs in the Maldives. China factor. Increasing a strategic presence of China in Maldives is a factor for concern. Gain the significant China string of pearls construct in South Asia. India's interest in the Maldives. Past 4 years, India has emerged as a Maldives' main security and economic partner, committing over the 1 billion to the social economic development. India's interest in the Maldives tied to security concerns regarding the China's growing presence. The Indian ocean region. Challenges क्या है? Political instability है. Basically arrest हुआ था पहले मालदीव पोजीशन लीडर मोहम्मद नसीद का 15 में और political crisis आ गया था. Radicalization. नंबर ऑफ मालदीव्स हैं वो बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप जैसे आईएस है या पाकिस्तानी जिहादी ग्रुप्स है उसमें कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए। चाइना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। चाइना की जो इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है मालदीव चैलेंज है इंडिया के लिए। मालदीव्स में एमर्ज करता है इंपॉर्टेंट पल चाइना स्टिंग्स ऑफ पल कंस्ट्रक्ट करता है साउथ एशिया। चाइनाज डोमिनेंस 2018 में मालदीव्स ने कैंसिल किया था एग्रीमेंट इंडिया के साथ डेवलप करने के लिए की नेवल आइलैंड ऑफ मोराव और ये बेसिकली मूव था रिजल्ट ऑफ चाइना ग्रोइंग मालदीव पॉलिटिकल। मालदीव्स ने कैंसिल किया था 5 7 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड टू द इंडियन कंपनी जीएमआर डेवलपमेंट मेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 2021। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इंडिया आउट कैंपेन था मालदीव्स में जो सीख करता है क्रिएट एंटी सेंटीमेंट अमंग द पीपल्स ऑफ मालदीव। कंक्लूजन। इंडिया नीड टू प्ले a crucial role during the reasonable security in the south सराउंड करते हैं मैरीटाइम इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्पेस है। इंडिया बेसिकली एडहेयर करता है ट्रेडिशंस ऑफ प्रमोटिंग multipolar and the ruler-based global order. Strategically located है vital sea lanes में facilitate करता है maritime trades को Gulf of Aden, Gulf of Mars और Straits of Malacca के बीच। जो physical geography है जिसमें आपके coral reefs हैं, atolls हैं, large ये सारी चीज़ें। Sea level से pose करता है threats जो आपकी low lying archaeology है separate है mini coast। अब next है 30 years of India-China border peace tranquility agreement (APTA). India-China Border Peace and Triangle Agreement signed in 1993 marked it as a 30th anniversary recently, but its consequences legally reflect the fraying mechanism. So peace maintain करता line of actual control.
इंडिया चाइना बॉर्डर सेपरेट करता है इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइना कंट्रोल टेरिटरी। 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। ईस्टर्न सेक्टर्स है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मिडिल सेक्टर है आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख। ये पूरा रीजन है। ईस्टर्न सेक्टर में क्या है, जो अलाइनमेंट आपका एलएसी का मैकमोहन लाइन है, जिसको सर हेनरी मैकमोहन के बाद लिखा गया था फ्रॉम सेक्रेटरी ब्रिटिश। 890 किलोमीटर की लाइन बॉर्डर है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। चाइना क्लेम करता है अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंटायर स्टेट एज ए टेरिटरी। इसको एरिया को हम बोलते हैं जिंगमैन, चाइनीज लैंग्वेज में है, रिपीटेड रेफरेंस साउथ तिब्बत। ओरिजिन क्या है ये? जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने चाइना को टुक ओवर किया था 1949 में, विड्रॉ किए थे सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो बेसिकली अनइक्वल ट्रीटी के हिसाब से थे, पोज करते थे सेंचुरी ऑफ गवर्नमेंट, और डिमांड किया था री नेगोशिएशन ऑफ इट्स बॉर्डर। चाइना नाउ डज नॉट कंप्लाई विद द एलएसी और दूसरे बॉर्डर सेटल जो डन किए गए थे बिफोर 1914, मतलब पहले के उनको 1949 से पहले बनाया था ना अंग्रेजों ने 1947। इसको ये बोलता ही नहीं कि बेसिकली चाइना इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं था। अब जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिटिसाइज होता है आपके साइकिल ऑफ कंप्लीट से, और जो कोऑपरेशन है ओवर द 75 ईयर्स। रिसेंट सीरियस एपिसोड्स हैं गलवान वैली में या तवांग, हिस्टोरिकल पार्टनरशिप्स और ग्रोइंग पावर गैप्स हैं जो कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। अब जो इंडिया चाइना बॉर्डर पीस है ट्रेनेबिलिटी एग्रीमेंट, ये क्या है? साइन किया था 1993 में मेंटेन करने के लिए पीस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कमिटेड करता है दोनों साइड्स पर रिस्पेक्ट करते हैं स्टेटस को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ लैंड कंट्रोल, मिनिमाइज करता है मिलिट्री फोर्स। जो एग्रीमेंट है कॉन्फिडेंस का वो बिल्ड करता है मेजर इन द मिलिट्री फील्ड। साइन किया गया था 1996 में, जो लेट डाउन करता है प्लेस आपकी नॉन एग्रेशंस पे, जो प्रायर नोटिफिकेशंस आपकी लास्ट ट्रूप मूवमेंट पे, और एक्सचेंज है मैप्स का रिजोल्व करता है डिसएग्रीमेंट्स। जो बॉर्डर की डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है साइन किया था 2013 में, जो फॉलो करता है डिस्पेंग वैली को। अब रीज़न क्या है ब्रेक डाउन के बॉर्डर एग्रीमेंट? देखो, क्लियर डिमार्केशंस नहीं है, जैसे आपकी म्यूचुअली एग्रीड है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो सेंट्रल स्टेचेज और बॉर्डर्स के हिसाब से काम करते हैं। इंक्रीज मिलिट्री कन्फर्मेशन, जो आपकी सीरियस मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपकी 2013 में हुई थी, या जो नोटेबल इंसिडेंट्स हुए थे गलवान वैली में, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाती है। 3 सेक्टर का डिवीजन है। जो इंडिया चाइना बॉर्डर है डिवाइड है आपके वेस्टर्न लद्दाख में, मिडिल हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में अपने ओन चैलेंजेस के हिसाब से। हिस्टोरिकल पार्टनरशिप्स है, दोनों नेशंस की पार्टनरशिप्स आइदर मेन एनिमीज लिमिटेड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन के हिसाब से। पावर गैप पे बढ़ता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर। वे फॉरवर्ड गया इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। रीअसेस द डिफेंस प्लान, इवेल्युएट करो डिफेंस एक्विजिशंस प्लान्स को जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से काम करें। प्रिपेयर करो पोटेंशियल कंप्लीट्स के हिसाब से। एनहेंस करो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को स्पेशली एयरफोर्स आर्मी और नेवी में। एलोकेट करो एडुकेट फंड्स, कंसिडर करो कि आप 3% ऑफ जीडीपी है डिफेंस के लिए एलोकेट करोगे। एक्सरसाइज करो नेगोशिएशन, एडोप्ट करें नेगोशिएशन स्ट्रेटजी जो हाईलाइट करें इंडिया के को। और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलप करो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स ब्रिजेस एसेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। डिप्लोमेटिक डायलॉग्स क्या बोलते हैं? एसेंशियल है रिजोल्व करने के लिए इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स को, और एस्टेब्लिश करते हैं क्लियर और म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ जो प्रमोट करे आपका कोऑपरेशन। इंडिया भूटान रिलेशनशिप क्या बोलते हैं? देखो, भूटान के किंग ने इंडिया में भी विजिट किया था, और इंडिया का और भूटान का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे। इसमें आप बायलैटरल रीजन इनिशिएटिव आप दे सकते हो, अलग अलग डायमेंशन आप इस चीज़ को बोल सकते हो। लेट्स से हिस्टोरिकल है, इंडो भूटान ट्रीटी ऑफ पीस है, फ्रेंडशिप है, 19 जो फाउंडेशन हुआ था इंडियन भूटान रिलेशनशिप से। इंडिया और भूटान एस्टेब्लिश करते हैं फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1968 में, जो 1949 की ट्रीटी के ऊपर बेस है। भूटान सर्व करता है बफर इंडिया और चाइना के बीच में, सेफगार्ड करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक बोलते हैं इसको। और जो डोकलाम स्टैंडफोर्ट है हाईलाइट करता है भूटान की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को इंडिया में। भूटान लैक करता है फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। इकोनॉमिकली क्या है, इंडिया भूटान का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, और स्पेशली इन द इलेक्ट्रिसिटी। 1.42 बिलियन 2021 और 2, 80% ऑफ भूटान ओवरऑल ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट है जो एस्टेब्लिश करता है फ्री ट्रेड का, जो अलाउ करता है भूटान इसको ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स।
इंडिया सपोर्ट करता है वो भूटान 30 ईयर 5 ईयर प्लान जो कंट्रीब्यूट करता है 4500 करोड़ आपके 12th ईयर प्लान की। बुद्धिज्म एक सिग्निफिकेंट कल्चरल टाइज है उस केस में। इंडिया प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक नेहरू वॉक स्कॉलरशिप और एम्बेसडर स्कॉलरशिप फॉर द भूटानी स्टूडेंट, जो भूटान की ग्लेशियर प्रोजेक्ट्स को भी थ्रू करता है। इंडिया बिल्ड किए हैं 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान में, चुका, किरुचुका और ताला। कोलैबोरेशन है रीजनल फोरम्स में बिमस्टेक है, शार्क्स है, टेक्नोलॉजिकल है, जॉइंट इनिशिएटिव्स है, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, इंडियन भूटान सैटेलाइट्स है। एनवायरनमेंट है, इंडिया सपोर्ट करता है भूटान के एफर्ट्स को अचीव करने के लिए कार्बन की नेगेटिविटी। रेल लिंक, इंडिया भूटान कोलैबोरेट करता है पोजार जिंगो रेल लिंक प्रोजेक्ट। नई इनिशिएटिव्स क्या है? रेल लिंक ऑनगोइंग डिस्कशन रेल कनेक्शन के बीच में असम है आप और भूटान है और आपका वेस्ट बंगाल है, भूटान है, वो चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे, इंडियन भूटान बॉर्डर्स को अपग्रेड किया जाएगा, फैसिलिटीज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जिसमें आप साउथर्न बॉर्डर्स आते हैं। एयरपोर्ट डेवलपमेंट किया जाएगा नए एयरपोर्ट का, और जो एनर्जी इंटीग्रेशन होगा एनर्जी एक्सचेंज में जो हाइड्रोपावर रिसोर्सेज को करता है। ये इंडिया एंड जापान के रिलेशन। अभी हम नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक कौन से हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिया एपेक रिलेशन, व्हाई द इंडिया मस्ट एंगेज विद द एपीईसी। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है यूएस के हिसाब से, चाइना के हिसाब से रिज्यूम कर दे कम्युनिकेशन आपकी अफेयर्स नियरली। मेजर आउटकम क्या है? क्रिएट करती है रिसाइलेंट और सस्टेनेबल फॉर आपका फ्यूचर फॉर द होल। एम्फोसाइज करते हैं कमिटमेंट्स को, फ्री फेयर एंड ओपन ट्रेड करो आप इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के हिसाब से। एडोप्शन करो गोल्डन गेट डिक्लेरेशंस का जिसमें आप रिजाइलेंस और सस्टेनेबिलिटी लेके आओ। गोल्डन गेट स्टेटमेंट्स लेके आओ जिसमें आप आउटलाइन करो वेल फंक्शन डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट्स बाय 2024। एंडोर्समेंट्स क्या है एपीएसी एक्शन एजेंडा की? क्लाइमेट चेंज एनर्जी सिक्योरिटी आउटलाइन करती है स्पेसिफिकेशंस को, टारगेट्स को एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस को। यूएस एम्फोसाइज करती है स्ट्रेटजी को कि आप डी-रिस्क को डाइवर्सिफाई करो चाइना को रेदर देन कंप्लीट कपलिंग। ताइवान सीख करती है एडमिशन को कि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट लेके आओ ट्रांसमिशन पैसिफिक एक्ट के साथ। एपीईसी समिट क्या बोलते हैं? 1989 में स्टार्ट हुई थी सिंगापुर में और फॉर्मली एस्टेब्लिश 1993 में हुई विद 12 मेंबर। A country has a 21 members economy and India is observer since 19 has applied for membership. फाउंडिंग मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। ज्वाइन बाद में किया चाइना, हांगकांग, चाइनीज दबाए, मेक्सिको, चाइल चिली, पेरू, रशिया एक्सेट्रा। गोल्स क्या है? सपोर्ट करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री और ओपन ट्रेड, रीजनेबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंस क्या है? nearly 50% of world trade and about the 50% of 57% of world GDP। एपीईसी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग, सपोर्ट करता है इंडिजिनस वुमेन्स को इनिशिएटिव एनर्जी एफिशिएंसी के। रीजनल्स का रियल जीडीपी इंक्रीज करता है यूएसटी 19 ट्रिलियन से 42 ट्रिलियन और इसी हिसाब से एपीएसी आता है आपका बोर्ड। तो ये आप देख लेना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे जनरल स्टडी 3 से चैप्टर आपका जनरल स्टडी 3 से क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। वीडियो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। नेक्स्ट पार्ट।